जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स के बारे में। ये नीति आयोग द्वारा ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है और इसके रिलेवेंट जो भी क्वेश्चंस प्री में आ सकते हैं वो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि हाल ही में नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स का वर्जन 2 जो है वो पेश किया है या रेडी किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये इंडेक्स कौन तैयार करता है, ये इंडेक्स तैयार करता है नीति आयोग। सेकंड क्वेश्चन जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि क्या ये फर्स्ट वर्जन है इस इंडेक्स का, तो आंसर इज नो, दिस इज द सेकेंड वर्जन ऑफ दिस इंडेक्स। उसके बाद ये इंडेक्स करता क्या है कि हमारा जो 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है, जो गोल है, वो किस हद तक हम लोग अचीव कर पा रहे हैं उसको मॉनिटर करने के लिए ये इंडेक्स बनाया गया है। तो the index spans 16 out of 17 sustainable development goals, which marks an improvement over the 2018 index which covered only 13 goals. तो 2018 से इस बार हम लोगों ने काफ़ी हद तक प्रोग्रेस किया है क्योंकि 2018 में हमने सिर्फ 13 गोल्स को फुलफ़िल किया था, लेकिन इस बार आउट ऑफ 17 गोल्स हम लोगों ने 16 गोल्स जो है वो फुलफ़िल किया है। इट मीन्स हमारा जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। The Sustainable Development Goal India Index has been developed in collaboration with the Ministry of Statistics and Program Implementation, the United Nations and the Global Green Growth Institute. तो this is another question जो कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि क्या ये नीति आयोग अलोन बनाता है, तो नहीं, ये नीति आयोग बनाता है इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरनेशनल बॉडीज विच इंक्लूड्स यूनाइटेड नेशंस एंड ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे भारत के हर स्टेट को एक कंपोजिट स्कोर दिया जाता है, जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा होता है उस स्टेट को बोला जाता है कि उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत ज़्यादा, जो टारगेट्स है वो बहुत तेज़ी से अचीव कर रहे हैं, वो अच्छा माना जाता है। और जिसका कंपोजिट स्कोर कम होता है उसको बोला जाता है कि उसका जो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसकी स्टेट का बहुत ही कम है, घटिया है। तो यहाँ पे टॉप 3 स्टेट्स आपको याद रखने ज़रूरी है, दैट इज़ केरला, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और बॉटम 3 स्टेट है बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। और यूनियन टेरिटरीज़ में टॉप में है चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दमन एंड दीव, और बॉटम में है दिल्ली एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है जी। यहाँ पे सारा कंपोजिट स्टेट जो है, मतलब सारा कंपोजिट नंबर्स जो है वो दिल्ली के अलावा सभी का 65 के ऊपर ही है। दिल्ली ही है जो मतलब बेसिकली 61 है। दिल्ली और दमन एंड दीव ही है जो कि 61 और ये है, उनके अलावा 65 के ऊपर ही है। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द कंपोजिट स्कोर डेफिनाइट रैंक्स जो है वो अलॉट किया गया है, जिसका कंपोजिट स्कोर फ्रॉम 0 to 49 है उसको बोला गया है एस्पिरेंट, जिसका कंपोजिट स्कोर परफॉर्मर मतलब 50 to 64 के अंदर है उसको रैंक दिया गया है परफॉर्मर का, और जिसका रैंक है बिटवीन 65 to 99 उसको रैंक दिया गया है फ्रंट रनर का, और जिसका स्कोर है 100 का उसको रैंक दिया गया है मतलब अचीवर का। तो हमारे देश में, हमारे स्टेट्स में मोस्टली जो है वो फ्रंट रनर्स ही है, एक्सेप्ट फ्रॉम दिल्ली एंड दमन एंड दीव जो कि परफॉर्मर की कैटेगरी में आता है। बाकी एस्पिरेंट और अचीवर अभी तक कोई भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो रैंक है, मोस्टली जो नंबर्स हैं वो फ्रंट रनर्स की कैटेगरी में ही है। दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो आपको कोई भी स्टेट दिया जा सकता है, महाराष्ट्र, गोवा, वो कौन सी कैटेगरी में आता है। तो अपार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड दमन एंड दीव सभी जो है वो फ्रंट रनर की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि 65 to 99 के बीच में ही आता है। अब बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे हमारी इंडिया का ओवरऑल स्कोर जो है वो इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम 57 to 60। जो 2018 था उसमें हमारा नेशनल रैंक था 57, और अभी जो है 1920 वाला जो इंडेक्स हुआ है उसमें ग्लोबल लेवल पे हमारा स्कोर हुआ है 60, तो मार्क्ड इम्प्रूवमेंट हुआ है। So the ranks of 14 states have dropped in the index compared to 2018. All states and union territories except Delhi have scored above 65. यहाँ पे दिल्ली के साथ साथ जो है जो ये वाला भी है,
लक्षद्वीप और जो दिल्ली है, मतलब लक्षद्वीप और जो दिल्ली है उसका स्कोर अबव 65 ही आया हुआ है। चंडीगढ़ has topped the list with the score of 70 followed by Pondicherry with 66। तो यूनियन टेरिटरीज में किसने टॉप किया, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि चंडीगढ़ ने टॉप किया, उसके बाद है पौंडीचेरी। तो ये है हमारी वीडियो का एंड, यही सारे क्वेश्चन रहेंगे इस टॉपिक के रिलेवेंट, इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो ये हमारी वीडियो का एंड, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।